सभी भक्तों को जय माता की। आज की इस वीडियो में जानेंगे मंत्र सिद्धि के कुछ संकेत, जिससे ये साफ होता है कि आपका जपा हुआ मंत्र सिद्ध है या नहीं। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। कोई भी मंत्र है जिसको आप जपते हुए कई दिन कई महीने हो चुके हैं, तो वो मंत्र सिद्ध अवस्था आने से पहले जागृत होता है। तो सबसे पहले जानेंगे मंत्र जागृत के संकेत। तो चलिए समझते हैं मंत्र जागृत कब माना जाता है। सबसे पहला संकेत है, जिस मंत्र का तुम जाप करते हो, जाप करते समय आनंद की अनुभूति होना, जाप के समय खुशबू का आना, मंत्र जाप के समय ध्यान में चले जाना, शांति का अनुभव होना, जैसे भीतर कोई दिव्य तरंग चल रही हो, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। माँ जगदम्बा की आप पर कृपा है। जिस मंत्र को तुम जप करते हो वो अब जागृत अवस्था में आ चुका है। आप समझेंगे मंत्र सिद्धि के कुछ संकेत। सबसे पहला संकेत ये है, बिना बोले बिना प्रयास किए भी वो मंत्र आपके शरीर में चलने लग जाए। कहने का अर्थ है, वो आपको ऐसा प्रतीत हो कि जैसे आपके शरीर में चल रहा है, आवाज़ आ रही है, गूंज रहा है, तो समझें मंत्र सिद्धि का एक संकेत है। जैसे वह आपकी सांस का हिस्सा बन गया हो। दूसरा संकेत, देवी देवताओं का स्वप्न में दर्शन होना। अचानक ही कहीं आप जा रहे हैं और आपको अनुभव होने लगे कि कहीं से ऐसी सुगंध की खुशबू आ रही है जो आसपास है नहीं। जो साधक, जो भक्त मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें कभी ना कभी ये महसूस जरूर होता है। तो समझें आपका मंत्र सिद्ध है। होने वाली बात का पता चल जाना। इसको छोटे से उदाहरण से समझते हैं। आपने सोचा कि चलो आज फला व्यक्ति को मिलकर आते हैं, लेकिन जब आप चल देते हो, आधे रास्ते, बीच रास्ते में आपको एकदम से अंदर आता है कि वहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन तुम उसे इग्नोर करते हुए चले जाते हो और बाद में पाते हो कि हाँ, सच में वो व्यक्ति जिसे आप मिलने गए हैं वहाँ पर नहीं मिला। तो ये भी एक मंत्र का प्रभाव ही होता है, जो तुम्हें बताता है आगे होने वाली घटना क्या होगी। और ये चीज़ें आसानी से पता नहीं चलती हैं, क्योंकि ये जो हमारी बुद्धि है आसानी से किसी चीज़ को नहीं मानती। तो मंत्र अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जागृत होने के बाद जिस मंत्र को तुम जाप कर रहे हो, वो मंत्र अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। बस कुछ साधक हैं जल्दी समझ लेते हैं और कुछ साधकों को टाइम लगता है। तो ये भी मंत्र सिद्धि का संकेत होता है। चलिए कुछ और जानते हैं। आपके जीवन में होने वाली दुख, तकलीफ, दिक्कतें अगर तुम्हें लगे कि हाँ कम हो रही हैं, तो आपको बधाई हो। माँ जगदम्बा की आपके ऊपर कृपा है और आपका मंत्र सिद्ध है। जो व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है, उन्होंने अनुभव किया होगा कि पहले से अधिक आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ गई है। सामने वाले को देखकर ही तुम उसके अंदर क्या चल रहा है इसका जान जाना। ये भी हमें मंत्र की ऊर्जा ही बताती है, क्योंकि जो मंत्र की ऊर्जा होती है वो इंसान के ऊर्जा से कनेक्ट कर लेती है। फिर उसे वो हर चीज़ का, छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी चीज़ों का वह अनुभव देने लगती है। बस बात है कि तुम उसे कैसे समझते हो। और मंत्र सिद्ध का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिस भी व्यक्ति का मंत्र सिद्ध होगा, उस व्यक्ति को पहले अंधेरे से डर लगता होगा, लेकिन मंत्र सिद्ध होने के बाद वो आदमी अंधेरे से बिल्कुल भी नहीं घबराएगा, ना तो वो डरेगा। और आगे देखने को मिलता है, मंत्र जाप के समय अगर आपको महसूस हो कि मेरे पास कोई है, ऐसा अनुभव हो, तो उनकी ऊर्जा आपके पास जरूर आती है। और इसी को कहते हैं देवी देवताओं का आपके पास आना, अर्थात उनकी ऊर्जा
आपके शरीर के आसपास घूमने लगती है, तब आपको महसूस होता है कि हाँ, मेरे पास कोई ना कोई है। तो जो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे आसपास कोई है, विश्वास बन जाता है। अब इसी संदर्भ में कुछ ध्यान रखने योग्य बातें जिन्हें जानना जरूरी है। सिद्धि पाने के लिए शुद्ध मन, नियम, विश्वास का होना जरूरी है। सिद्धि के बाद अहंकार नहीं, केवल और केवल भक्ति भाव रखना जरूरी है। कभी भी अपने मंत्र के सिद्धि का गलत उपयोग नहीं करना है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सब संतुष्ट होंगे। जय माता की। और हाँ, जिस मंत्र का आप जाप करते हैं वो जागृत हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। इसका सही से इस्तेमाल कब और कहाँ करना चाहिए, इस पर अगर आप जानकारी वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए। बाकी जैसी गुरुवर की इच्छा, जैसी माँ जगदम्बा की कृपा हो। जय माता की।